ओम ओम। सभी जन हाथ जोड़ें। ओम नमः श्रीदेव्य। आ जाओ बंदे प्रभु की शरण, प्रभु की शरण अयोध्या नगर। आ जाओ बंदे गुरु की शरण। नरेंद्र में पड़ींद्र में सुरेंद्र में अधीशम, सतेंद्र में सुपूजे भजनाथ शीशम। मुनीन्द्र में गणेन्द्र में नमो जोड़ियातम, नमो देव देवम सदा पार्श्वनाथम। नमो देव देवम सदा आदिनाथम, नमो देव देवम सदा चौबीसनाथम। बोली देवादिदेव श्री खजराट मूल नायक हम सबके बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य वात्सलमयी अभिनंदन सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य सत त्यागी आचार्य विपुल सागर जी महाराज की, मम गुरुदेव परम पूज्य वैज्ञानिक संत आचार्य निर्भय सागर जी महाराज की। जय। मेरे प्यारे बंधुओं, आज बड़ा हर्ष का विषय है कि आज हमारा भाग्य नहीं सौभाग्य है कि हमारे प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का ये जन्मभूमि और उसमें भी सोने पे सुहागा कि आज अक्षय तिथिया का पावन शुभ अवसर आज हमें प्राप्त हुआ। और यहाँ माता जी का जो वात्सल्य मिला, ज्ञानमती माता जी का, हमें अच्छा नहीं दिल से कह रहे हैं, बाकी में बहुत अच्छा लगा। और आज जो अक्षय तिथिया का पावन दिन है, अक्षय माने होता है कि आज के दिन दिया हुआ दान का कभी क्षय नहीं होता। और आज भगवान को आहार कराने का सौभाग्य हस्तिनापुर में सबसे पहले किसको प्राप्त हुआ? राजा सोम एवं श्रेयांश राजा। किस चीज़ का पालना हुआ? गन्ने का जूस। गन्ना में एक अलग की क्वालिटी है। गन्ना की एक ऐसी खेती है कि अगर एक बार उसकी खेती की जाए तो उसकी 3 फसल होती है। ऐसे ही मनुष्य के भी 3 पर्याय होते हैं। कौन कौन से? बचपन, बुढ़ापा और जवानी। जिस प्रकार गन्ना है, गन्ने का ऊपरी भाग कोई काम का नहीं होता, मध्य का काम में आता है और लास्ट का भी कोई काम में नहीं आता है। ऐसे ही बचपना कोई काम का नहीं है और जवानी काम की आती है, बुढ़ापा कोई काम का नहीं है। हमारे भगवान तीर्थंकर भगवान का 13 महीना यानी 1 साल 1 महीना और 9 दिन के बाद भगवान का आहार हुआ था, यानी टोटल 404 दिन बाद। आज हम लोगों का सौभाग्य है कि आज हम लोगों को ऐसा अवसर प्राप्त हुआ। आज यहाँ देख के जो अयोध्या नगरी में जो उत्सव मनाया गया, आज माता जी के साथ में हम लोग वहाँ पर भी गए। आदिनाथ भगवान के जन्मभूमि पर
वहाँ भी माता जी ने शांति धारा अभिषेक का कार्यक्रम करवाया। वाकई में दिल से प्रशंसनीय माता जी ने यहाँ अच्छा हमने देखा, जितना हमने सुना था उससे कहीं ज़्यादा हमने देखा कि यहाँ अच्छी प्रभावना माता जी ने किया, अच्छा यहाँ विकास भी करवाया माता जी ने। और ऐसी उम्र में भी हमारी दादी माँ है, हमने तो कभी सुना भी नहीं था, लेकिन यहाँ आके पहली बार दिल से करे हमें पता चला कि हमारी भी कोई दादी माँ है। और देखा, मिला, सुना और साथ में रहे, हमें वाकई में दिल से अच्छा लगा। आप सबको भी एक दिन अच्छी गति प्राप्त हो, आपको लोगों को भी सिद्धालय प्राप्त हो, ऐसी हमारी भावना के साथ बोलो आदिनाथ भगवान की, 24 भगवान की, पंच परमेश्वरी भगवान की। चलो मुनीषी सोमदत्त सागर महाराज की जय। बढ़िया होता कि महाराज जी का नाम सोमप्रभ हो जाता। तो अब ये गुरुदेव का आशीर्वाद सभी लोगों ने श्रवण किया, माता पिता की गोद भराई का कार्यक्रम देखा और आज 15 दिन का पूरा सार आप लोगों ने देखा कि भगवान ऋषभ देव का 108 इक्षु रस के कलशों से अभिषेक हुआ। प्रातःकाल पूज्य माताजी भगवान ऋषभ देव के जन्म स्थल टोंक पर गईं। इनकी इच्छा शक्ति इस प्रकार की रहती है, अगर शरीर थोड़ा और बलिष्ठ होता तो ये प्रतिदिन पांचों टोंक के भगवान के दर्शन करते। और उनकी इस इच्छा की पूर्ति हमारे संघ के क्षुल्लक जिन सागर महाराज जी कर देते हैं। जब रोज आना जाते हैं और टोंकों के दर्शन करके आते हैं, मुझे लगता 200-300-400 कितनी हो गई, 310 इनकी वंदना हो गई हैं। और यह भी बता रहे थे कि मैं अक्षय तृतीया को ही सन 2023 में 22 अप्रैल को अयोध्या आया था और उसके बाद में इन्होंने यहाँ पर दीक्षा धारण की थी। तो अब 3 साल इनके दीक्षा को हो जाएंगे। हमारे संघ में 2 क्षुल्लक जी महाराज हैं, क्षुल्लक प्रशांत सागर महाराज जी, जिन्हें पूज्य माता ने क्षुल्लक रत्न की उपाधि से अलंकृत किया है। हमेशा अपने पद के अनुसार पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की सेवा में लगे ही रहते हैं। सेवा से मतलब पुरुष लोग कोई वैयावृत्ति तो करते ही नहीं है, लेकिन जहाँ भी माता जी चरण भी बढ़ा लें तो तुरंत आगे से आगे व्यवस्था करने के लिए तैयार रहते हैं। हर धर्म प्रभावना के कार्य में जी जान से जुट करके और प्रातःकाल से ही पूज्य माता के पास आकर उन्हें मंदिर के दर्शन कराना, जब टोंक जाना चाहें दर्शन कराना और सारी वैयावृत्ति करते हैं। तो ऐसे हमारे दोनों क्षुल्लक जी चिरंजीवी हों। आज अक्षय तृतीया पर्व पर हम यही मंगल कामना उनके लिए करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। संघ की समस्त ब्रह्मचारिणी बहनें, चाहे हमारी बीना बहन जी, सारिका बहन जी, दीपा बहन जी, अनुप्रेक्षा, सुरभि बहन जी, श्वेता बहन जी, मंजू बहन जी जो बहुत ही पुरानी हैं, और हमारी राशि जो सबसे नई है, सब लोग मिल करके इस तरह से करते हैं। और संघ की ब्रह्मचारिणी हमारी बीना बहन जी, कुसुम बहन जी, मीना जी, सब लोग, मंगला जी अपना घर बार छोड़ करके पूज्य माता के चरणों में रह करके सेवा का लाभ पुण्य प्राप्त करती हैं। आज छोटी सी बच्ची है जो आस्था जैन आई, महाराज जी के साथ में रहती हैं, पुण्य प्राप्त कर रही हैं। आज आहार में आई, कहने लग गई माता जी हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं बोलने में डरती नहीं हूँ, है ना, यही कहा था ना, बोलने में डरती नहीं हूँ। तो मत डरो, लेकिन गुरुओं के सामने क्या है, अच्छे अच्छे अपने गुणों को दिखाने से बहुत हमें अनुराग होता है। आप भी खूब इसी तरह से गुरु सेवा करके और अपने पुण्य की वृद्धि करो, यही आशीर्वाद है। तो माता पिता बने दिनेश जैन, डॉक्टर राधा जैन के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है कि एक दिन आपकी माँ और पिताजी माता पिता बने थे। भगवान शांतिनाथ के पंच कल्याणक में, भरत बाहुबली भगवान के पंच कल्याणक में माता पिता बनकर उन्होंने पुण्य अर्जित किया था। उसके बाद अब आपका नंबर आया है जब ज्ञानमती माता जी के
साक्षात सानिध्य में आपने ये पुण्य प्राप्त किया है, तो 17 जून से होने वाले पंच कल्याणक में माता पिता जब आप बनेंगे तो कुछ और ही अलौकिक अनुभूतियां होंगी। तब संचित किया गया पुण्य वह आपको अगले जन्म में भगवान या भगवान के माता पिता, सच्चे माता पिता जरूर बनने में सहयोग प्राप्त कराएगा वो पुण्य भी। इसी प्रकार से जो लोग भी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में अपने अपने पुण्य के, अपने अपनी योग्यता के अनुसार पदों को धारण करते हैं, वे समझो भगवान के साक्षात पंच कल्याणक में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। तो ये सब कार्यक्रम आज अक्षय तृतीया पर्व पर हमने संपन्न किया है। अब कल से हमारा दूसरा कार्यक्रम शुरू होगा, अर्थात अब वैशाख के महीने में आ रहा है भगवान महावीर का केवल ज्ञान कल्याणक वैशाख शुक्ला दशमी को, जो 26 अप्रैल को आएगा। तो कल 20 तारीख से लेकर 26 तारीख तक 7 दिन का सप्ताह हम शुरू करेंगे, समवसरण सप्ताह। केवल ज्ञान कल्याण के उपलक्ष्य में समवसरण जो रचना हुई थी ऋजुकूला नदी के तट पर जम्बिका ग्राम में, वह आज भी जमुई के नाम से बिहार प्रांत में स्थित है। वहाँ सुंदर भगवान विराजमान हुए हैं। उन सब दृश्यों को लेते हुए और भगवान के समवसरण की एक एक भूमियों के बारे में आप खूब अच्छे से बारीकी से जानेंगे। और कॉपी पेन लेकर के अच्छे से लिखना, क्योंकि इसकी परीक्षा भी 1 सप्ताह के बाद आपकी होगी और आपके समक्ष क्वेश्चन पेपर आएगा। जैसे पहले आप पेपर देते रहे हैं तो उसी प्रकार से परीक्षा दे करके समवसरण के विषय में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लें कि किस प्रकार से भगवान का समवसरण चतुर्थ काल में बनता था, कैसा बनता था। तिलोय पर्णति, हरिवंश पुराण, आदि पुराण और तमाम ग्रंथों में जो समवसरण का शास्त्रीय वर्णन है, वही वर्णन पूज्य ज्ञानमती माता जी ने अनेक पुस्तकों में लिखा है। उसके बारे में हम आपको बताएंगे। आज जो समवसरण बन रहे हैं तो थोड़ा सा उनके अंदर परिवर्तन आ गया, लेकिन वो परिवर्तन आगम के अनुकूल नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप समवसरण जो बनने लग गए वह शास्त्रीय विधि से नहीं है। शास्त्र में आया है कि धरती से 5000 धनुष ऊपर धन कुबेर इंद्र गोल गोल इंद्र नीलमणि की शिला रखते हैं और उस पर समतल पर समवसरण बनता है। भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचाई वाला मानस स्तंभ रहता है और मानस स्तंभ से ऊंचा उसमें कुछ भी नहीं होता। और फिर 7 भूमियों का कैसे कैसे वर्णन है, वो सब समतल भूमि पर रहता है। जहाँ जहाँ पुराने समवसरण बने हैं सब समतल भूमियों पर ही बने हैं, लेकिन कुछ विकृतियाँ जो आई हैं उनके विषय में भी आपको ध्यान रखना है और आगे बनने वाले समवसरणों में वो विकृतियाँ ना आने पाएँ, इस पर भी थोड़ा सा समाज के लोगों को, विद्वत वर्ग को ध्यान देना है। तो उस विषय में एक एक भूमि का वर्णन आपके समक्ष कल से प्रारंभ होगा। समवसरण सप्ताह कल से प्रारंभ होगा और भगवान महावीर का अर्घ्य प्रतिदिन चढ़ाया जाएगा। केवल ज्ञान कल्याणक के दिन हम सब भगवान महावीर की पूजन भी करेंगे। अब यहाँ पर गुरुओं के श्री चरणों में अर्घ्य चढ़ा करके पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की पूजन करेंगे। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति। ओम ह्रीं चारित्र चूड़ामणि आचार्य श्री वीर सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति। ओम ह्रीं 3 कम 9 करोड़ मुनीश्वरेभ्यो अर्घ्यम निर्पामीति। ओम ह्रीं साक्षात विराजमान मुनि श्री सोमदत्त सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। जवलो पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की। ज्ञानमती को नित्य नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र अवतारोत्तर 67 आह्वाननम् अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठा ठा स्थापनम् अत्र मम सन्निधो भव भव षट् सन्निधिकरणं स्थापनम्। क्षीरो दधि जल लाय के करो चरण त्रयधार,
ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जन्म जरा उत्तराश्रय जलम निरूपामति स्वाहा। चंदन मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे संसारता विनाशनाय चंदनम निरूपामति स्वाहा। तंदुल धवल खंडले अर्पों पद सुखकार। ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अक्षयवत प्राप्ति अक्षतम निरूपामति स्वाहा। पुष्प सुगंधित थाल भरे अर्पों पद सुखकार। ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे कावड़ दृष्णाय पुष्प निरूपामति स्वाहा। नैवेद्यों का थाल भर चरण चढ़ाऊं आज। ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे क्षुधारंगुनाशनाय नैवेद्यम निरूपामति स्वाहा। व्रत का दीप जलाए के आरती करो सुखकार। ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे मोहन का विनाशनाय दीपम निरूपामति स्वाहा। धूप दशांगी अग्नि में दहन करो सुखकार। ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अष्टकंदनाय धूपम निरूपामति स्वाहा। फल अंगूर बदाम ले चरण चढ़ाऊं मात। ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे मोक्ष फल प्राप्ति फलम निरूपामति स्वाहा। आठों द्रव्य सजाए के अर्घ्य चढ़ाऊं मात। ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं दिव्य शक्ति भारत गौरव गणनी प्रमुख हारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे अनर्बुद प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामति स्वाहा। शांति शांति धारा दी पुष्पांजलि। संगीतमयी जय माला।
सिद्धांत केशरी अमृत निर्झरणी 500 से अधिक ग्रंथों की रचयित्री गणितों कारिका श्लोक श्री ज्ञानमती माते देवाला पूर्णाज्ञा महाज्ञा विरूपाक्षिति स्वाहा शांत चांदर पुष्पांजलि जो गणनी ज्ञानी माता की करे सदा पूजा वे ज्ञानामृत से निज मन को पावन कर अभिसिंचित करते। इस शरद पूर्णिमा के चंदा की ज्ञान रश्मियां बने सदा चंदनामती युग युग तक ये आलोक जगत को मिले सदा इत्य आशीर्वाद पुष्पांजलि क्षिपे। चलो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अब ये करके पूज्य प्रज्ञा यारिका श्री चंद्रावती माता के लिए चढ़ाएंगे। जल से लेकर फल तक वसु द्रव्य कथाल सजाते हैं प्रज्ञा शमणी चंदनामती जी को हर्षित अर्घ्य चढ़ाते हैं। गणनी ज्ञानमती शिष्या को सादर शीश झुकाते हैं उनके गुण हम में प्रकटित हो यही भावना भाते हैं। अपने प्रज्ञा शमणी ग्रंथ श्री चंद्रावती मात्रे जल फलादि महार्घ्यं निरुपामति स्वाहा। जल पूज्य प्रज्ञा शमणी ग्रंथ श्री चंद्रावती माता जी की जय। अब विसर्जन करेंगे। ओम राम ह्रीम ह्रूम रोम रा असी अवसर सिद्धाचार्य सर्व साधु जिन धर्म जिलाओ जितल सर्व यक्ष यक्ष दिक्वालादि देवादेहा स्वस्थानम गच्छत गच्छत जह जह जह। श्री गुरुवर की आशिका लीजिए शीश चढ़ाए भव भव के पातक कटे दुख दूर हो जाए। इस प्रकार से यह सत्र यहीं पर संपन्न होता है। पुनः सायंकाल में भगवंतों की गुरुओं की आरती का पुण्य लाभ प्राप्त करें और ब्रह्मचारी के माध्यम से ज्ञानार्जन में इन्हीं शब्दों के साथ सभी के लिए बहुत बहुत मंगल शुभकामना। जो लोग पंच परमेश्वरी भगवान की जय। जो लोग पूज्य मुनि श्री सोमदत्त सागर जी महाराज की जय। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय।